इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर दंगे में हर पल नया खुलासा हो रहा है जो ये साबित कर रहा है कि इस दंगे के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा से पहले का वीडियो आया है सामने। इस हिंसा से पहले दंगाई का ये वीडियो है। दंगाई फहीम है ये जो वीडियो में नजर आ रहा है और पुलिस थाने का घेराव किया गया था इस दंगाई फहीम के द्वारा। तो देखिए किस तरीके से नारेबाजी भी की जा रही है। हालांकि क्या वजह है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ये किस सुन लेते हैं। हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन एक शराफत की हद होती है। अगर तुम मस्जिदों में घुस के हमारी टांगे तोड़ने की बात करोगे तो तुम भी अपनी टांगों पे वापस नहीं जाओगे। ये भी मेरा चैलेंज है। और वो 4x4 के अंदर में चिल्लाने वाले कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, मराठी समझ में नहीं आई, कळते आम्हाला पण मराठी, सांगतो तुला, समझला का? अपनी जबान को संवैधानिक रूप से चलाओ। अगर गैर संवैधानिक रूप से चलाना है और गली का गुंडा बनना है तो फिर अपना संवैधानिक पद छोड़कर हमारे से बात कर 1 to 1। और गली का गुंडा बनना है तो फिर अपना संवैधानिक पद छोड़कर हमारे से बात कर 1 to 1। जैसा तू है फिर हम भी वैसे बन के बताएंगे। नागपुर में हिंसा करने वालों के पास वैसे तो कई हथियार मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा वार किया गया पत्थरों से। वो पत्थर जो न सिर्फ हिंदुओं बल्कि उनके घरों और गाड़ियों पर भी बरसाए गए। और इन्हीं पत्थरों को लेकर सवाल नागपुर की पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि इतने पत्थर आखिर इस इलाके में इकट्ठा कैसे हो गए। इसकी खबर इंटेलिजेंस यूनिट को क्यों नहीं मिली। और अब जिस तरह से इस दंगे में पत्थरबाजी हुई है वो कश्मीर पैटर्न की याद दिला रही है। नागपुर में हुई हिंसा में वैसे तो दंगाइयों के पास कई हथियार थे, लेकिन सबसे ज्यादा वार किए गए पत्थरों से। वो पत्थर जो कि न सिर्फ हिंदुओं बल्कि उनके घरों और गाड़ियों पर भी बरसाए गए थे। जिस तरह से इस दंगे में पत्थरबाजी हुई वो अब कश्मीर पैटर्न की याद दिला रही है। जी मीडिया की टीम नागपुर की उसी गली में पहुंची जहां की हिंसा का वीडियो सामने आया था, जिसमें भीड़ बेतहाशा पत्थर बरसा रही थी और गाड़ियां तोड़ रही थी। यहां के लोगों के मुताबिक यहां कश्मीर पैटर्न से पत्थरबाजी की गई। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। 2 व्हीलर पे जो फ्रूट कैरेट वगैरह जो रहते उसमें पत्थर लाए थे, थैलियों में बोरे में पत्थर लेके आए थे और बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। और यहाँ से अगर पत्थर उठाए तो आधा ट्रक पत्थर यहाँ से निकले। खुद महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक भी जिस तरह ये पत्थराव हुआ वो एकदम कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह नजर आ रहा है। यहाँ तक कि कश्मीर की ही तरह यहाँ भी लोगों को मैसेज और फोन कर बुलाया गया और पुलिस को टारगेट किया गया। ये गली में आते आते उन लोगों ने जो फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो काफी लोग एक साथ ही गाड़ियों से ईंट पत्थर और पेट्रोल बम इस टाइप के सब जमा करके उन्होंने अपने गाड़ियों पे लेके आए इधर में और ये गली पे पूरा पथराव किया। हर घर में उन्होंने पथराव करने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो कई गाड़ियाँ जला दी उन लोगों ने और साथ में गाड़ियों के ऊपर में बड़े बड़े साइज की जो पत्थर होते हैं जो 2 आदमी उठा सके, इतना बड़ा एक पत्थर होता है, वो तक के उन लोगों ने साथ में लेके आए थे। भीड़ बड़ी संख्या में थी और हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू और यहाँ तक कि पेट्रोल बम भी थे, जिससे कि हिंदुओं के घर तक जलाने की कोशिश की गई। ये घर पे बैठे थे और इनके ऊपर पत्थर आके गिरा। पेट्रोल बम से अटैक हुआ था। पेट्रोल बम यानी कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते थे कि इस घर पर भी पेट्रोल बम से अटैक हुआ है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस पत्थरबाजी में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट से लिए गए थे। लोगों में 17 मार्च की दहशत ऐसी है कि अब गली में खुद ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये गली के लोगों ने खुद यहाँ पर एक तरह से बैरिकेडिंग करी ताकि मॉब वापस आ ना सके। एक तरह का जो डर है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कभी भी ये लोग आ सकते हैं और हंगामा कर सकते हैं। रात को हमने उनको बहुत विनती की कि भी हमारे यहाँ पे कम से कम बैरिकेड लगा दो और 2 पुलिस सामने में खड़े करो, क्योंकि सामने में जो समुदाय है वो पूरा मुस्लिम समुदाय है। उसके बावजूद भी रोड के ठीक उस पार, हाँ, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। रोड के ठीक इस पार जो है मुस्लिम जो है मोहल्ला है और इस पार हिंदू मोहल्ला है जहाँ पर अटैक हुआ, पेट्रोल बम चलाया गया। इस पूरे मामले में अब पुलिस एक एक कर सीसीटीवी खंगाल कर इस हिंसा के एक एक आरोपी तक पहुंचने में लगी है और अब लोगों की भी मांग है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए
मैं प्रशासक से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई हुई है वो सारा बुलडोजर से उन लोगों को पूरा नेस्तानूद कर दो। माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ से मेरा नम्र निवेदन है कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी वही कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो कानून माननीय योगी जी कर रहे हैं। उस तरीके से देश में दंगा नियंत्रण होगा, महाराष्ट्र दंगा मुक्त होगा, नागपुर दंगा मुक्त होगा। हिंसा के बाद से ही इलाके में कर्फ्यू लगा है और पुलिस लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। अश्विन पांडे, जी मीडिया, नागपुर।